हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय राजीव सर में आप लोगों को स्वागत है। पिछले क्लास में डिस्कस किया था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। आप लोगों के बीच हमने पार्ट ऑफ स्पीच बहुत बेहतरीन तरीके से रखा था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, ठीक है, कि सर आपका बहुत बेहतरीन वीडियो था, कंटेंट बहुत अच्छा है, टीचिंग स्टाइल बेस्ट है। तो अब आज हम लोग जो है शुरू करेंगे नया टॉपिक नाउन के बारे में। एक्चुअली इसके बारे में भी स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर आप नाउन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, टेंस शुरू कीजिए सर, टेंस पढ़ाइए। तो हमने बोला नहीं, हम जब पार्ट ऑफ स्पीच शुरू किए हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच को बेहतरीन ढंग से पहले बताएंगे, उसके बाद हम लोग ग्रामर पोर्शन में जाएंगे। टेंस, सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव वो सब करेंगे। अब देखिए नाउन होता क्या है बच्चा नहीं समझ पाता है, लाइफ टाइम नहीं समझ पाता है। एक्चुअली हम भी बीटेक इंजीनियर है कंप्यूटर साइंस से। जब तक हमने बीटेक किया था तब तक हमको नाउन नहीं पता था कि नाउन होता क्या है। एक्चुअली हमने दिल्ली, ठीक है, भागलपुर और दिल्ली में भी 10 साल हमने जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, फिर भी हमको नाउन क्लियर नहीं हो पाया था कि नाउन क्या होता है। और उम्मीद करते हैं कि लगभग स्टूडेंट जितने भी फ्रेंड सर्कल में मिल रहे हैं, स्टूडेंट मिल रहे हैं, वो सारे के सारे नाउन बेहतरीन ढंग से क्लियर नहीं रहता उन लोगों को, जिसके कारण से होता है क्या है कि लाइफ टाइम उसको इंग्लिश में डर बना हुआ रहता है। तो सर आइए तो हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्या होता है। आज की क्लास में सिर्फ 15 से 20 मिनट समय दीजिए हमको और आपको हम क्लियर कर देंगे नाउन क्या है। और आपको खुद समझ आ जाएगा कि सर सही बोले हैं, नाउन नहीं जानते हैं या मैं झूठ बोल रहा हूँ। सिर्फ हमको 15 से 20 मिनट समय दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नाउन बच्चे क्या होता है, अक्सर लोग जानता है, ठीक है, विद्यार्थी, कि नाउन का मतलब होता है नेम। विद्यार्थी लोग क्या जानते हैं कि नाउन का मतलब होता है नेम, जो कि एक जो है आप अधूरा ये डेफिनेशन आप जान रहे हैं कि नाउन का मतलब नेम होता है। यदि आप नाउन को नेम समझ रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, हिमालय, गंगा, दिल्ली, पटना, तो इसका मतलब है नाउन को आप अधूरा जान रहे हैं। बच्चे नाउन ये नहीं होता है, आपके अंदर 90% गलती है, ठीक है। आपको नाउन क्या होता है वो को आज समझना है कि नाउन क्या होता है। तो देखिए नाउन क्या होता है बच्चों, नाउन का मतलब होता है नेम प्लस फीलिंग प्लस आइडिया। ये कंप्लीट डेफिनेशन होता है नाउन को। ये आपको आज से ध्यान रखना है कि सर नाउन क्या होता है। नाउन होता है नेम, जो भी नेम आपके मन में आ रहा है वो नाउन होता है। जो भी फीलिंग आप कर पाते हो, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं, फीलिंग का जैसे मान लीजिए होता है, अब जैसे LOV लव लिखे, हेट लिखे, काइंडनेस लिखे, ठीक है, हैप्पीनेस लिखे, ये सब फीलिंग है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका क्या होता है, फीलिंग्स है। ये किसी चीज का नाम नहीं है। यदि आप सिर्फ नाउन को नाम समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नाउन नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो ये फीलिंग को भी हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। आइडिया, आपके मन में क्या आइडिया आता है, आइडिया आपका एक नाउन होता है, ठीक है। आइडिया हुआ, प्लान हुआ, ठीक है, एम हुआ, आप बनना क्या चाहते हैं लाइफ में, ये सारे क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। तो लेकिन बच्चे क्या खोजते हैं, सर तो हमको सिखाया गया नाउन इज द नेमिंग वर्ड, तो आप सिर्फ नाम खोजिएगा। तो लेकिन देखिए कहीं नाम दिख रहा है किसी चीज का, आप तो ये सोचोगे सर हम जान रहे थे नाउन जो है ना टाइगर होता है, ठीक है, राजू होता है, ठीक है, गंगा होता है। जैसे रिवर का नाम खोजिएगा, नेम का, एनिमल का, बर्ड का, यही सब आप मतलब बेसिक बच्चे यही जानते हैं, ठीक है, कि नाउन ये होता है। लेकिन आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि नाउन क्या होता है, नेम होता है, साथ में फीलिंग होता है, आइडिया होता है। इन सभी को क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नाउन समझ में आया होगा कि नाउन क्या होता है। अब हम नाउन क्यों पढ़ते हैं इस पर आके चर्चा करते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं सर हम तो बचपन से नाउन पढ़ रहे हैं, और जैसा कि हमने बोला कि हम बीटेक करने के बाद भी हमको नाउन नहीं आ रहा था, वजह यही था क्योंकि हमको, मेरा गलती नहीं था, हमको यही सिखाया गया था, सिर्फ यही सिखाया गया था, नाउन इज द नेम, ठीक, नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट।
तो लेकिन इसमें स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको जिस तरह से हमने फेस किया है आपको नहीं फेस करना है। आपको ध्यान रखना है कि नाउन इज द नेम प्लस फीलिंग प्लस आइडिया, ये नाउन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नाउन क्यों जरूरी है, नाउन क्यों पढ़े सर, नाउन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश में, इंग्लिश में हम नाउन क्यों पढ़े, थोड़ा सा जो है समझाने की आप लोग को कोशिश करेंगे, ठीक है, कि नाउन हम क्यों पढ़े। देखिए बच्चे, यदि आपके सामने हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे देखिए जंगल बुक हमने लिखा, क्या लिखे हमने, जंगल बुक। तो कितने बच्चे हैं जो कि जानते हैं कि सर इसमें नाउन क्या है, जंगल नाउन है कि बुक नाउन है या ये पर्टिकुलर सब मिला के नाउन है। तो जैसे देखिए जंगल बुक हमने लिखा, तो जंगल बुक में आपको ये बताना है कि नाउन क्या है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फेरी टेल्स, फेरी टेल्स, ठीक है, फेरी टेल्स। इसी तरह बहुत सारे भी है, इंपोर्टेंस अभी बताएंगे कि आखिर हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे गीज लिखे, गीज, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा सर ये गीज है क्या, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ रेडियस लिखे, ठीक है, रेडियस लिखे। इसी तरह से हमने एक वर्ड लिखा क्वाड, CHOIR, क्वाड, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, नाउन आप पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन जान रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि सर ये जो है ये क्वाड क्या है, आपका नाउन है कि नहीं है, यदि है तो कौन सा नाउन है। आप पढ़े हुए नाउन बचपन से पढ़ रहे हैं, आप सबको पता होगा। तो ये जो क्वाड है ये क्या है, नाउन है तो क्यों है, कौन सा नाउन है, रेडियस है, हाँ सर नाउन है। तो नाउन यदि हम पूछे कि बच्चों बताओ रेडियस का जो है प्लुरल क्या होगा, यदि ये नाउन है तो इसका हम प्लुरल कर सकते हैं। तो रेडियस का प्लुरल क्या होता है, फिनोमिना का प्लुरल क्या होता है, कैक्टस का प्लुरल क्या होता है। तो ये मतलब कुछ टाइप्स, यदि आप नाउन से परिचित हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से उसका सिंगुलर प्लुरल भी आना चाहिए, जेंडर चेंज करने के लिए भी आना चाहिए। कि सर यदि हम आप हमसे पूछिए कि होस्ट जो होता है वो होता है जो कोई चीज को ऑर्गेनाइज करता है, मेजबान करता है। यदि आपसे बोलेंगे इसका फीमेल क्या होगा बच्चे बताओ, तो बच्चे बिल्कुल चुपचाप हो जाएंगे, सर होस्ट जानते हैं लेकिन इसका प्लुरल तो नहीं जानते हैं। सर हम ये जानते हैं कि मेल सर्वेंट होता है, जो आदमी सर्विस दे रहा है, जो कोई लड़का है तो यदि वो सर्विस दे रहा है तो उसको हम मेल सर्वेंट बोलते हैं। यदि कोई फीमेल, यदि मेरे पास सर्वेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो बच्चे नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, क्योंकि उसने कभी लाइफ में नाउन को ढंग से पढ़ा नहीं है। तो बच्चों की गलती नहीं है, वो गाइड का प्रॉब्लम है। गाइड जिस तरह से किया जाएगा बच्चों को, बस उसी तक लिमिट तक उसको नॉलेज होता है। देखिए अब जैसे क्वाइड के बारे में हमने बात किया, क्वाइड आपने शायद सुने भी नहीं होंगे या सुने होंगे तो बेहतरीन ढंग से नॉलेज नहीं होगा। क्वाइड हम उसको बोलते हैं, ये भी नाउन है, क्वाइड हम उसको बोलेंगे, ये ग्रुप ऑफ सिंगर को बोला जाता है क्वाइड। बताओ बच्चों, आप नहीं जान रहे, क्यों नहीं जान रहे हो, क्या नाउन नहीं पढ़े हो, नाउन पढ़े हो लेकिन फिर भी नहीं जान रहे हो। ग्रुप ऑफ सिंगर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को बोलते हैं क्वाइड। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हिप, आपने सुना होगा हिप का नाम। हिप जो है ग्रुप ऑफ रबिश को बोलते हैं, जो कूड़े कचरे होते हैं उसके ढेर को जो है क्या बोलते हैं, हिप बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब नाउन सिर्फ 5 गो वर्ड आप नाउन का जान गए, इससे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप नाउन जान रहे हैं। नाउन का मतलब होता है आपको बेहतरीन ढंग से ये पकड़ होना चाहिए कि नाउन को हम कैसे सिंगुलर से प्लुरल बनाए, स्पेशल केस वगैरह भी। अब ये नहीं कि एस और यस लगाने के लिए जान गए कि एस और यस लगाने के बाद नाउन को हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, नहीं। आपको ये केयर करना होगा कि रेडियस है तो उसका प्लुरल क्या होगा, कैक्टस है तो उसका प्लुरल क्या होगा। यदि मान लीजिए हमारे पास गीज आ गया, अभी हमने आप लोगों को बीच लिखा था गीज, ये जो है इसका जो है सिंगुलर क्या होगा, ये तो हमने प्लुरल लिखा है, ठीक है। तो इसका सिंगुलर होता है गुज, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए, तब समझिए आप जो है ना बेहतरीन ढंग से आप नाउन जान रहे हैं। इसमें भी ये मत समझना कि अभी ये नाउन कंप्लीट हो गया, ये सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि नाउन क्यों हम लोग को इम्पोर्टेंट है, क्यों पढ़ना चाहिए। अब बच्चों देखो जंगल बुक में, जंगल बुक इज ए नेम ऑफ ए बुक, एक किताब का नाम है जिसका राइटर का नाम है रुडयार्ड किपलिंग, शायद इस तरह से नाम है, थोड़ा सा बोले मिस्टेक हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक बुक का नाम है जंगल बुक, उन्होंने लिखा है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों जो है मिला के ये जो है इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जब एक से ज्यादा नाउन एक साथ यूज हो तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड
नाउन, तो ये भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। फेरी टेल्स है, ये भी एक बुक का नाम है। तो बच्चे इस यहाँ क्या गलती करते हैं कि देखिए सर यहाँ पे फेरी टेल्स में एस लगा हुआ है। अब एस लगा हुआ है तो ये इसके साथ आर हम लगा देंगे, आगे सेंटेंस में वर्ब आर यूज कर देंगे, तो यहाँ मिस्टेक हो जाता है। बच्चे ये बुक का नाम है और बुक का नाम हमेशा सिंगुलर में होता है। तो जब आपको बेहतरीन ढंग से नॉलेज होगा तभी आप ये कैसे कर पाते हैं कि नाउन क्या है। और एक चीज और इसमें बताना चाहिए कि हम नाउन क्यों पढ़े, वाई नाउन, नाउन हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखना, जैसे देखिए इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, न्यूज है, तो ये सब जो है वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आगे बताएंगे डिटेल में टाइप्स ऑफ नाउन में। तो ये सब भी नाउन होते हैं। तो सर हम इसको क्यों ध्यान में रखें, क्यों हम नाउन के बारे में जानें। ये ऐसे वर्ड होते हैं बच्चों कि आपको ध्यान रखना होगा कि ये वो वर्ड है जो हमेशा लाइफ टाइम ये सिंगुलर में होते हैं। हम इसको गलती से भी सिंगुलर बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो इंग्लिश में बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। जैसे यदि कहीं लिखा हुआ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो बच्चे यदि नहीं जानते हैं इसके बारे में या सिर्फ ये जान रहे हैं कि सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन उसका रूल और रेगुलेशन नहीं पता है, तो हमेशा लाइफ टाइम गलती करता है। क्या गलती करता है बच्चों, अब ये इसको इंफॉर्मेशन के पहले या सर आई से शुरू है, वॉवेल है, एन लगा दीजिए तो ये सही हो जाएगा, तो ये कभी गलती से निकलना है। ये वैसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में पहले से रहते हैं, ऑलरेडी रहते हैं। इसको सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ए एल लगा के हम यदि सोचते हैं कि इसको सिंगुलर बना दे, शो कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे नॉलेज है तो आप ए नॉलेज नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह से आप जो क्या बताया अभी आपको, ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं। आप इसको प्लुरल भी बनाने की कोशिश कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप यदि चाहिएगा कि सर इसको सम इंफॉर्मेशन लिख दें, सर यहाँ सम लगा हुआ, सम मतलब कुछ होता है, यहाँ इंफॉर्मेशन में एस लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। नहीं बच्चों, इंफॉर्मेशन को आप प्लुरल नहीं बना सकते। सम रहे या ना रहे या अकेले हो, आप ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है और सिंगुलर में यूज होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि हम नाउन क्यों पढ़े और आप किस लेवल तक नाउन जान रहे हो। ठीक है, तो यदि हम इस पर डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीज बताएंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नाउन का सीरीज शुरू किए हैं, तो सीरीज बाय सीरीज बताएंगे तो आप लोग को ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ सर हम जो है ना नाउन धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामर जो है एक समुद्र है, ग्रामर जो है एक क्या है, समुद्र है। यदि आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम यदि निकालेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है ना बांट सकते हैं नॉलेज को। लेकिन यदि पूरा एक ही बार रख देंगे तो आपको लगेगा सर मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरा इंग्लिश तो लाइफ टाइम इसी तरह से रहने वाला है। लेकिन विश्वास करो, यदि आप इस चैनल पे लगातार बने रहते हो, ठीक है, कंटिन्यू वीडियो देखते हो और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखते हो, तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि आपका इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो जाएगा और आपके अंदर से इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अभी आपको तो हम ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाए कि हम नाउन क्या होता है और नाउन क्यों पढ़े। ओके, हैव यू अंडरस्टूड। आप अभी आज के हमने क्लास में क्या सीखा है कि नाउन क्या होता है और नाउन हम क्यों पढ़े, ये हम बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। डोंट ट्राई टू मिस नेक्स्ट वीडियो। ओके, और जितने भी आपके थोड़ा सा मतलब आप लोग को एक होमवर्क देना चाहेंगे कि आप क्या करिएगा, इसमें आपको जो है क्या करता है, जितने भी आपको हम बताए हैं कम से कम 50 जो है ना नाउन्स को जो है ना आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, 50 नाउन्स का नाम लिखना है कि नाउन ये सब नाउन होते हैं सर। ठीक है, बाकी हम जो है नेक्स्ट सीरीज में टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब आप लोग को थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोग ये जो है सारी फैकल्टी मिल गए 1 अप्रैल 2026 से ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे, जहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 12th तक के ऑल सब्जेक्ट जो है पढ़ाएंगे बच्चों को और सब्जेक्ट वाइज जो है टीचर रहेंगे। आज मेरे सारे फैकल्टी आए हुए हैं, थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनसे। ठीक है, प्लीज रजिस्टर एंड एडमिशन कर दिया। बताइए सर कुछ ऑडियंस को अपने कोचिंग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सर नाम से ही तो पता चल रहा है, राजेश सर ने बहुत सोच समझ के नाम रखा है स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट का मतलब हर चीज स्मार्टनेस आपको मिलेगा। अभी की जो समय चल रहा है उसमें स्मार्टेड होना जरूरी है।
लाख मेहनत कर लीजिए, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन यदि स्मार्ट वे में यदि आप तैयारी करते हैं, आप बहुत कुछ जीवन में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, आप चैनल से जुड़िए, स्मार्ट क्लासेस जुड़िए। हम 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन, लोहा पुल कोनी पार्क के पास। आप लोग आइए, नंबर है तो नंबर से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू। सर आप अपना बारी रखिए बस। मैं अरविंद कुमार आपके लिए मैथ का क्लास लेंगे और बहुत अच्छी तरह से मैथ की जानकारी के लिए बता दूं कि मैथ में बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो समझने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा और उसके ट्रिक को समझना पड़ेगा, उसके फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद नहीं करना, बल्कि उसको निकाल के हम लोगों को देखना होगा कि किस तरह से फॉर्मूला बनाए जाते हैं, और ये आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। थैंक यू। और कुछ जितने भी हमारे लोकल पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। क्या हम लोग आज की डेट में जो बच्चों को सुविधा चाहिए वो देने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर सर, हम कोशिश कर रहे हैं एक जो है डिजिटल मोड में जो है हम लोग स्टडी करें। उसके लिए एक प्रोजेक्टर लगवाने के लिए प्लान बना है कि जैसे ही अपग्रेड हो, पहला नंबर हम डिजिटल मोड पर जाएं और डिजिटल मोड पे जो है बच्चों को थोड़ा सा जो है, जब हमारे पास स्लाइड वगैरह होता है उससे पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है। एक तो सर डिजिटल फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। दूसरा सर, हमारे पास बच्चे सिक्योर रहेंगे। सीसीटीवी का हम लोग जो है फैसिलिटी देंगे ताकि बच्चे आपका सिक्योर रहे और बेहतरीन ढंग से शिक्षा ले पाए। बाकी डेमो क्लास के लिए आप मेरा चैनल को तो देख रहे हैं कि हम कंटेंट कैसा बताएंगे, हम क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह से समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज रहेगा। तीसरा सर ये रहेगा कि आपका जो है स्मार्ट वे में स्टडी होगा, ठीक है, स्मार्ट क्लास होगा और रेगुलर होगा। और चौथा चीज होगा सर, आपको हम वहाँ जो फैसिलिटी देने हैं, चैप्टर वाइज हम टेस्ट लेंगे। चैप्टर जो है पढ़ाने के बाद हम उसको पहले टेस्ट लेंगे, उसके बाद सर जो है क्या करेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। यदि बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो उसी चैप्टर को फिर से रिवाइज कराएंगे। कैसा रहेगा सर? अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और सर फैसिलिटी रहेगा कि मिनिमम फीस भी रखने की सोच रहे हैं सर कि गरीब परिवार है कोई, हम लोग जानते हैं कि रूरल एरिया से हैं, यहाँ के बच्चे के माँ बाप जो होते हैं वो क्या किसान है, फार्मर है, तो सोर्स ऑफ इनकम भी कम होता है। तो हम चाह रहे हैं सर मिनिमम जितना हो सके, जितना वेरिएबल हो उतना चार्ज रखा जाए। फीस के लिए नहीं टेंशन है, क्वालिटी के लिए आप लोग जो है मतलब क्वालिटी के लिए हम लोग जिम्मेवार रहेंगे, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। और जो भी लोकल है, ठीक है, हम लोग के नदी क्षेत्र का, ठीक है, कृपया करके इस वीडियो को देखें और शेयर करें और इस ऑफलाइन सेंटर का फायदा उठाएं। बस धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं।